दारा शिकोह ने बामन उपनिषदों का फारसी अनुवाद शीर-ए-अकबर के नाम से करवाया। दारा शिकोह ने अपने ग्रंथ मजमा-उल-बहरैन में हिंदू व मुस्लिम सूफी मत का तुलनात्मक वर्णन किया। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाता है, लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदन में। 1857 की क्रांति में योगदान देने हेतु मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया गया। एस.एन. सेन को 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कहा गया। इसने 1850 पुस्तक लिखी तथा इन्होंने कहा था 1857 की क्रांति जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ और वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। भारत के 75वें स्वतंत्र दिवस की थीम नेशन फर्स्ट हमेशा फर्स्ट है। हिमाचल प्रदेश में किलांग, उत्तरांचल में औली, कर्नाटक में चिकमंगलुरु। रूस के साथ तनाव बढ़ने पर नाटो ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यूरोप में स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया तथा इसका थीम द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड था। यह 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महासागर विकास केंद्र और कनाडा के महासागर संस्थान के सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। सेमांग प्रजाति के लोग मलेशिया के पर्वतीय भागों में रहते हैं। यह भागों के पर्वतीय क्षेत्र को केदा, बेलंतान, मैगन और पैहांग कहा जाता है। कुछ सेमांग अंडमान, फिलीपींस और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। ये निग्रिटो प्रजाति के होते हैं। इनके ओठ चपटे, मोटे तथा बाल घुंघरीले व काले होते हैं। सेमांग लोग पेड़ की खालों को कूटकर उनसे निकले रेशे के कपड़ा बुनकर शरीर के आवश्यक हिस्सों को ढकते हैं। सर्वाधिक विकल्प के अनुसार सर्वाधिक नागरिकीकृत देश सिंगापुर है। सिंगापुर की नगरीय जनसंख्या 7% है। वेटिकन सिटी, मोनैको व नेरू में भी 7% नागरिक जनसंख्या है। इजराइल में 92%, जापान में 91% और जर्मनी में 74% है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अंतिम शक्ति प्राप्त है, किंतु वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। सार्वजनिक लेखा समिति, जिसको लोक लेखा समिति भी कहते हैं, यह सर्वप्रथम वर्ष 1921 में गठित किया गया था। यह संसद की सबसे पुरानी समिति है। इस समिति में लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्य का नाम निर्दिष्ट होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीयता मत के द्वारा होता है। लोक लेखा समिति का कार्य किसी वित्तीय मामलों में भ्रष्टाचार, अकुशलता तथा अपव्यय की जांच करना, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करना, भारत सरकार के व्यय संबंधी लेखाओं की जांच करना। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट संसद या लोकसभा अध्यक्ष को देता है। आर्टिकल 350 के क या ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना की सुविधा है। 350 के ख या बी में
भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार है। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रोत्साहन देना है। गिल्ट एज्ड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ट एज्ड का अर्थ है सर्वोत्तम या उत्कृष्ट, क्योंकि इसमें सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है। प्रेशर कुकर में वायुदाब समान कमरे के वायुदाब से दुगना हो जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब की बढ़ोतरी पानी का क्वथनांक 120 बढ़ा देती है। तापमापी का निर्माण गैलीलियो ने किया। द्रव तापमापी यानी लिक्विड थर्मामीटर जो 30 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस तक होता है। द्रव तापमापी में प्रायः पारा या अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टरी तापमापी या ज्वार तापमापी, इसको इंग्लिश में क्लिनिकल थर्मामीटर कहा जाता है, इसका निर्माण फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया। इसका ताप काफ़ी कम रखा गया, जो कि 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक, और फ़ारेनहाइट में 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक रखा गया। यह ज्वार मापने के काम आता है। इसमें 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाल निशान बन जाता है, जो मानव का समान तापमान व्यक्त करता है। गैस तापमापी में हाइड्रोजन -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और नाइट्रोजन 200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक भरा रहता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया का उपचार है क्विनाइन, क्लोरोक्विन, पिरमाक्विन, पेलुड्रन आदि औषधि है। डायलिसिस, जिसको अपोहन कहते हैं, यह जब वृक्क खराब हो जाता है तब रक्त को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसे कृत्रिम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस अपोहन या किडनी से संबंधित है। डायलिसिस में रक्त किडनी के बाहर छनता है। डीएनए या फिंगरप्रिंट का प्रयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में, वंशानुगत बीमारियों की पहचान में तथा पैतृक सिद्ध करने में इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। देवनांक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। तीसरी पीढ़ी का संचार उपग्रह इनसेट 3C का प्रक्षेपण कौरू प्रक्षेपण केंद्र फ्रेंच गुयाना से 2002 में एरियन 4 प्रक्षेपण यान से किया गया। कलपक्कम तमिलनाडु राज्य में स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में हाल ही में प्रायोगिक कम्युनी रिएक्टर से थोरियम का प्रयोग करके 30 किलोवाट ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। जनसंख्या की वृद्धि के कारण अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव वन क्षेत्र में कमी कर रहा है। साथ ही भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि कार्य में रासायनिक उत्पाद का बढ़ता प्रयोग पक्षी जनसंख्या में कमी का कारण बन रही है। भारत सरकार में राजस्व का प्रधान का मेन स्रोत है अप्रत्यक्ष कर। कर लगाने का उद्देश्य विकास कार्यों के लिए धन एकत्र करना तथा यथासंभव राष्ट्र विषमता को दूर करना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक था। भारत में योजनावधि में 3 बार योजना अवकाश लाया गया। योजना अवकाश का समय 1966 से 69 और अनवरत योजना का समय 1978 से 1980। वर्ष 1990, 91 और 91-92 में ही घरेलू एवं बाह्य कारणों से योजना अवकाश लाया गया था। वर्तमान में कार्यरत 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 2012 से 17 तक है।
स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक आईसीआईसीआई बैंक है। भारत को 2022 से लेकर 2024 तक के 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए किस संयुक्त राष्ट्र निकाय के सदस्य के रूप में चुना गया? भारत को 2022 से 24 तक 3 साल के लिए 54 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसोक के सदस्य के रूप में चुना गया। भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना गया। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से लेकर 2030 तक पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक घोषित किया। यह यूएनईपी और खाद्य और कृषि संगठन के सह नेतृत्व में होगा।